सो हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 6.2 शुरू करेंगे। सो देखिए इसका पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, तो यह पहला क्वेश्चन करने से पहले इस प्रश्नावली का बेसिक समझते हैं, ठीक है। तो भैया शुरू करते हैं इसका बेसिक। सो देखिए इस प्रश्नावली में हमें दो प्रमेय पढ़नी है भैया। सो पहली प्रमेय भैया क्या है सर? पहली प्रमेय थेल्स की प्रमेय। क्या भैया? थेल्स प्रमेय, ठीक है। थेल्स प्रमेय। सर ये थेल्स प्रमेय क्या है सर? समझते हैं। देखिए थेल्स एक गणितज्ञ थे। क्या था भैया? एक गणितज्ञ थे, ठीक है। उन्होंने एक प्रमेय दिया था सर। उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने कहा था मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है ना। ध्यान समझिए, ठीक है। उनका प्रमेय का कथन क्या था? वे मान लेते हैं सर ये कोई ABC एक कोई त्रिभुज है ना, और यहाँ एक रेखा है, ठीक है, जो इस भुजा के समांतर यानी BC के समांतर है। मान लीजिए वाला पॉइंट है D नाम है इसका नाम है E, है ना। तो भैया देखिए ये भुजा जो ये रेखा है सर, ये इसके समांतर है ना। तो इनका प्रमेय का कथन ये था, यदि, ध्यान दीजिए, यदि ये जो D है ये समांतर किसके? BC के, ठीक है। तो यहाँ से जो AD और ये जो ये DB है, इनका अनुपात AD/DB ये हमेशा बराबर होता है AE यानी ये वाला है ना, AE/EC के। हजम हुई बातें? ठीक। उन्होंने कहा था अगर ये वाली जो ये रेखा है ना इसके समांतर है तो यहाँ से ये बटा ये यानी इन दोनों का अनुपात बराबर होता है इन दोनों के अनुपात यानी AE/EC के। थेल्स प्रमेय खाली इतना ही है। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है सर। ठीक है, अब देखिए इन्हीं का विलोम भी है सर, वो भी समझ लेते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम, विलोम यानी उल्टा, प्रमेय का विलोम सर। थेल्स प्रमेय विलोम क्या है उसको समझते भैया, ठीक है। ध्यान दीजिए, है ना। तो देखिए इस 6.2 में बस यही दो चीज़ें समझना है। ये दो चीज़ समझने के बाद सारी कथा सर सॉल्व हो जाएगी, मतलब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो समझते हैं ना। थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, चल कमरा, ठीक है, समझिए, है ना। तो हम यही भैया त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर, है ना। मान लीजिए भैया इसका नाम है ABC, है ना। ठीक है, यहाँ कोई भी एक रेखा है। इस बार ये भुजा इसके समांतर हमें नहीं पता है कि है या नहीं, ठीक है। इसका मान लीजिए यहाँ पर D है, इसका यहाँ पर E है ना। तो इस बार उनका विलोम क्या है? उन्होंने कहा कि भैया अगर ये बटा ये बराबर है ये बटा ये के, तो हम कह सकते हैं ये इसके समांतर पाएगी। समझिए उन्होंने कहा था यदि यहाँ पर AD बटे यहाँ पर जो DB है वो बराबर हो AE/EC के, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो D है यानी ये वाली भुजा जो ये रेखा खींची गई है ना D, तो हम कह सकते जो D है वो समांतर है इस वे BC के। देखिए सिंपल है। अगर ये वाली जो है ना ये रेखा इस भुजा के समांतर है तो इनका अनुपात सेम पाता है। इन्हीं को उल्टा क्या है? अगर अनुपात सेम हो गया, यानी AD/DB बराबर AE/EC हो गया तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी, मतलब ये वाली रेखा इस भुजा के समांतर हो जाएगी। बस इतना ही कहानी है। तो थेल्स प्रमेय सर ये है, ऊपर वाली है ना, उसका विलोम ये है। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये इसी पे क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देखिए अब बहुत ही आसान होने वाला है प्रश्नावली, आशा करते समझ में आया होगा, ठीक है। सो थेल्स प्रमेय भैया यही थी। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है तो ये बटा ये बराबर पाएगा ये बटा यानी इनका अनुपात बराबर इनका अनुपात। इन्हीं का विलोम क्या कहता है सर? इनका विलोम ये कहता है कि अगर अनुपात बराबर यानी ये बटा ये बराबर ये बटा ये है तो भैया ये इसके समांतर पाएगी, ठीक है सर। ठीक है, तो भैया यही हमारा क्या था?
थेल्स प्रमेय था ऊपर वाला, इसका विलोम यानी उल्टा सर ये था। अब हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के, देखिए इजी हैं। सो देखिए करते हैं 6.2 का पहला क्वेश्चन। बोला आकृति, देखिए हमें दो आकृति दिया है यहाँ पर, ये और ये है ना, ठीक है। बोला 1 और 2 में जो डी है समांतर बी सी है, जो ये वाला है भैया, जो ये वाला सर इसके समांतर है ना, और इसमें ए वाला इसके समांतर है, ये हमें दिया है, ठीक है सर, ठीक है। तो पूछा ये फर्स्ट वाले में सर, इस वाले में ये ई सी कितना होगा, मतलब ये वाला कितना होगा भुजा, ये कितना होगा, और इस वाले में ए डी कितना होगा। समझ में क्वेश्चन, देखिए समांतर दिया है, इसमें ये पूछा है और इसमें ये पूछा है। देखिए आसान क्वेश्चन है ना, हल करते हैं इसको, है ना। तो ये हल करते हैं, ये फर्स्ट वाला है ना, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर डी ई समांतर है किसके भैया, बी सी के, है ना, बी सी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बोलिए ए डी बटा यहाँ पर डी बी, है ना, ये बराबर पाएगा सर किसके, ए ई बटा ई सी के, है ना। सर ये लाइन कहाँ से पाया भैया, थेल्स प्रमेय से। कहाँ से भैया, ये थेल्स प्रमेय से। सर ये लाइन कहाँ से लिखे आप भैया, थेल्स प्रमेय से, है ना, थेल्स प्रमेय से, है ना, ठीक है। क्योंकि चचा ने कहा था ना, थेल्स चचा ने कहा था कि अगर ये समांतर इनके है तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये पाएगा ही पाएगा। अब देखिए वैल्यू पुट करिए, आंसर खट्टे से आएगा, ठीक है। देखिए ए डी है मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर, बटे बी डी मेरे पास 3 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है सर। सर ए ही पता है 1 सेंटीमीटर है, और ये सर गायब निकालना है ना, ठीक है। अब देखिए 1.5 गुना, देखिए सेंटीमीटर कट गया, और 1.5 गुना 3 यानी 1/2 आएगा ना। ये कैसे कटा समझ में आया, अरे भैया देखिए ऊपर 1.5 नीचे 3, ये 1.5 है 3 है, 1.5 गुना 3 होता है ना। अगर नहीं समझ आता ऐसे समझिए, ये ऊपर से पॉइंट है, नीचे 0 बढ़ा है, यानी 15 कम 15 30, ठीक है, ऐसे कट गया है ना, ठीक है। उधर है 1 सेंटीमीटर बटा ई सी, तीर गुणा कर लीजिए, यानी यहाँ पाएगा ई सी बराबर, बोलिए सर ई सी बराबर पाएगा यहाँ पर 2 कम 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भैया ई सी जो मेरा है वो 2 सेंटीमीटर आएगा। तो आशा करते हैं वाला भी समझ में भी आ ही गया होगा। सो आसान था, कठिन नहीं था, ठीक है। अब देखिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। ये सेकंड पार्ट में भी डी समांतर है बी सी के, लिखते हैं इसको, है ना। देखेंगे यहाँ पर डी ई समांतर है बी सी, है ना, बी सी है ना, बी सी है, तो यहाँ भी है लिख दीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो ये समांतर इसके है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ए डी बटा डी बी है, लिखते हैं इधर ए डी बटा डी बी बराबर पाएगा किसके सर, यहाँ पर ए ई बटा ई सी, क्या पाएगा यहाँ पर, ए ई बटा ई सी, है ना, ठीक है सर। सर ए डी गायब रहने दीजिए, ये दिया 7.2, सर ए डी गायब है और दिया 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है सर, ठीक है। सर ए ही पता है क्या सर, हाँ सर ए ही पता है 1.8 है, ए कितना भैया 1.8 है। और सर ये क्या कहते हैं ई सी पता है सर ई सी पता है 5.4 है, सर ए सी कितना है भैया, सर ए सी 5.4 है, ठीक है सर, है ना। देखिए ए डी बटा 7.2 सेंटीमीटर ना, देखिए सेंटीमीटर हट गया, ऊपर देखिए ऊपर कितना है 1.8 है, नीचे 5.4 है, ठीक है। देखिए नीचे से पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ेगा, ऊपर से पॉइंट हटाइए, नीचे बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ भी लिख दीजिएगा थेल्स प्रमेय से, लाइन कहाँ पर है भैया, थेल्स प्रमेय से, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर पाएगा ए डी बटा 7.2 सेंटीमीटर, देखिए 0 से 0 कट गया, 18 3 54 यानी 1/3 पाएगा ना। इनका 3 गुणा कर लीजिए, यानी 3 ए डी बराबर पाएगा 7.2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ ए डी कितना आएगा भैया 7.2 सेंटीमीटर बटा 3, क्योंकि 3 नीचे चला गया ना, ए डी भाग दीजिए कितना आएगा
3 × 6 3 × 12 यानी 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ठीक है ना। तो ये गुणा भाग सिंपल है, आशा करते हैं आता होगा। ठीक है ना। तो गुणा भाग भी है 6th 7th का लड़का भी कर लेगा ना। मेन यहाँ पर ये सर ये लाइन कहाँ से आई, ठीक, ये थिल्स प्रमेय से आई है ना। तो अगर समांतर भी हमेशा पाएगा ना। तो देखिए हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन होता है समाप्त। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, सो देखिए एकदम आसान था, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। तो क्या गुणा भाग काटना पीटना आप सबको आता है अच्छे से, है ना, तभी तो आप लोग 10 में है ना। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सो देखिए प्रश्न 2 करते हैं। बोला किसी त्रिभुज PQR, देखिए मैं यहाँ पर त्रिभुज दिया नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बना लीजिए कोई त्रिभुज PQR, है ना। PQR है ना, कि भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E और F है। देखिए PQ तो भैया E है, कोई बिंदु है PQ पर E है और इस पर F है ना। ठीक है सर, ठीक है, स्थित है, इसको मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF जो ये है इसके समांतर है क्या। ठीक है, हमें बताना है कि क्या ये इसके समांतर है। देखिए इसमें 3 पार्ट दिए गए, मैं पहला पार्ट यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, समझिए। सो देखिए मेरे पास P कितना दिया सर, P दिया मेरे को, मेरे पास ये 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दीजिए इसको। और सर यहाँ पर EQ सर कितना दिया है, सर EQ दिया मेरे को 3 सेंटीमीटर। ठीक है सर, और PF सर दिया है 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और FR दिया मेरे को 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए समांतर है क्या सर, समांतर किसे बताएंगे, वही थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से हम अनुपात निकाल लेंगे, अगर अनुपात बराबर आ गया तो हम कह देंगे ये समांतर है ना, उनके विलोम से। तो पहले आप निकालिए P, क्या भैया PE बट्टा क्या निकालेंगे यहाँ पर EQ, है ना। ठीक है, इसको हल करते हैं। P बटा क्या निकालेंगे EQ, है ना। सर ये कितना P कितना 3.9 है ना सेंटीमीटर, एक कितना 3 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है सर, सेंटीमीटर पहले हटा दीजिए, सर हट गया 3, है ना। अब देखिए इसको भाग दे दीजिए, है ना। भाग जब देंगे कितना आएगा बोलिए, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी 1 पॉइंट कितना आ गया सर, 1 पॉइंट आ गया, बोलिए सर 3 आ गया, है ना। तो हमने इसको भाग दिया भैया, 1.3 आ गया। उसी प्रकार निकालेंगे भैया यहाँ पर PF बटा FR। सर PF कितना है 3.6 सेंटीमीटर, है ना। FR कितना 2.4 सेंटीमीटर, है। सर पॉइंट हटाइए यहाँ पर, मतलब ये सेंटीमीटर पहले हटा दीजिए, सर इतना होगा, नीचे इतना होगा, है ना। अब देखिए ऊपर भी से पॉइंट हटाइए, नीचे से पॉइंट हटाइए। ठीक है, तो ऊपर भी एक 0 बढ़ेगा, नीचे भी 0 बढ़ेगा। ठीक है, कट गया यहाँ पर 9, 6 से काट दीजिए, 6 छंका 36, है ना, 6 छंका 36, 6 चौको 24, है ना, इतना आ गया, है ना। देखिए ये तो 1.3, इसको भाग करिए, है ना। अब जब हम 6 में लगाएंगे 4 से भाग, पहले इसको अब काट लीजिए, 3/2, है ना, ये आएगा काटने पर, इसको भाग करिए तो 1.5 आएगा ना। देखिए ये 1.3 1.5 दोनों सेम नहीं है ना, लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ PE बटे EQ बराबर नहीं है, नॉट इक्वल किसके भैया, PF बटा FR, है ना, इतना है। अतः हम कह सकते हैं, अतः EQ है ना, EF और QR समांतर नहीं है। क्या भैया, समांतर नहीं है ना। तो भैया ये समांतर नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भैया अनुपात सेम नहीं आया। अगर अनुपात सेम आया होता तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम से कह देते समांतर है, यहाँ अनुपात ही सेम नहीं आया। ठीक है, सो आशा करते हैं आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, पहला पार्ट। तो ये अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो देखिए इसका सेकंड पार्ट दिया है, बोला PE 4 है, EQ या फिर QE 4.5 है, PF इतना है और FR इतना है। तो पहले हम फिर से त्रिभुज बना लेंगे भैया, है ना। सर फिर से बना लेंगे, एक P है, एक Q है, E है, R है ना, यहाँ E था और यहाँ भी F है ना। सर इस बार क्या दिया मेरे को, P दिया है 4, P भी दिया है कितना 4 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है,
क्यों दिया 4.5, मतलब क्यों दिया कितना 4.5 है ना सेंटीमीटर। और पी एफ दिया है 8 सेंटीमीटर है ना, ठीक है सर। और एफ आर दिया है या फिर आर दिया 9 सेंटीमीटर, ठीक है सर। यहाँ भी अनुपात निकालिए, अगर बराबर आ गया तो बोल देंगे समांतर है, नहीं तो नहीं। बात समझ ना, ठीक है। इसको हल करते हैं भैया, हल, हाँ देखिए भैया, तो पहले हम निकालेंगे P बटा ई क्यू। सर P दिया 4 सेंटीमीटर, ए क्यू दिया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले सेंटीमीटर हटा दीजिए तो 4 बटा इतना आएगा ना आप, ठीक है। देखिए पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ जाएगा है ना, ठीक है सर, है ना। 5 काट दिए, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, ठीक है सर, इतना आ गया है ना, ठीक है। मेरे पास P बटा ई क्यू इतना आ गया। उसी पर अगर हम क्या निकालेंगे भैया सर, निकालेंगे पी एफ बटा एफ आर। तो पी एफ बटा एफ आर, सर पी एफ दिया है 8 सेंटीमीटर, एफ आर दिया 9 सेंटीमीटर, ठीक है सर। सेंटीमीटर का काट दीजिए तो 8 बटा 9 आएगा ना। देखिए यहाँ सेम सेम आ गया ना, लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ भैया यहाँ पर सर क्या आया, यहाँ पर जो है पी ई बटा ई क्यू बराबर है किसके, पी एफ बटा एफ आर के, है ना। देखिए बराबर ना दोनों, तो हम कह देंगे अतः, ठीक है, अतः कर सकते हैं यहाँ पर, यहीं लिख दिए नीचे, ठीक है। अतः जो यहाँ पर ये जो ई एफ है, क्या भैया, जो यहाँ पर ई एफ है ये समांतर है सर किससे, किसके समांतर है, क्यू आर के, है ना। जो ई एफ समांतर किसके, क्यू आर के। सर कैसे, थेल्स प्रमेय के, है ना, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से भी समांतर है, क्योंकि यहाँ पर अनुपात बराबर है ना, अनुपात बराबर है भैया, भुजाएं समांतर हो जाएंगी। आशा करते हैं समझ में सर कथा आ गई होगी। तो इसी प्रकार अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो कि है आसान, ध्यान दीजिए। सो देखिए थर्ड पार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेंगे भैया ना, तो अब तीनों में बारी वाइज त्रिभुज बना कर ये सॉल्व, ठीक है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है ना। यहाँ ई था भैया, यहाँ एफ था, है ना। देखिए इस बार मेरे को भैया पी क्यू दिया है, पी क्यू माने ये पूरा, ये सर ये पूरी लेंथ, पी क्यू कितना दिया 1.28 है ना। ये सर यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, सेंटीमीटर लग, ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर है ना। और मेरे को यहाँ दिया भैया पी आर, सर पी आर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 2.56 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ सेंटीमीटर लिख लीजिए, मैं भूल गया लिखना, ठीक है। मतलब ये पूरी लेंथ, ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना है। फिर दिया P दिया है 0.18 सेंटीमीटर, है ना। और सर दिया मेरे को PF सर कितना दिया है मेरे को, सर PF दिया है मेरे को 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है, 36 लिखा है आप, ध्यान दीजिए। अच्छा बोलिए, ये पूरा है 1.28 और ये दिया है 0.18, तो ये कितना होगा समझिए। एक सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए एक कोई यहाँ पर एक रस्सी है, ठीक है ना, ए भी है ना। मान लीजिए कोई रस्सी है, ए भी है ना। मान लीजिए यहाँ कोई सी है। मान लीजिए पूरी रस्सी जो है ये 10 मीटर की है, कितने की भैया 10 मीटर की, है ना। और ये इतना भैया, इतना मान लीजिए ये 3 मीटर है, कितना है 3 मीटर है, तो ये कितना बचेगा, कौशल 7 बचेगा ना। कैसे, पूरा 10 था, इतना 3 है, 7 ही बचेगा ना। कैसे, 10 में से 3 घटा दिए 7 बचेगा, है ना। वैसे देखिए पूरा 1.28 है, इतना 0.18 है, तो घटा देंगे तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, ई क्यू निकल जाएगा। यहाँ पर जो ई क्यू होगा उस सर कितना होगा 1.28 सेंटीमीटर में से भैया 0.18 सेंटीमीटर घटा दीजिए, यानी कितना आएगा, घटाइए यहाँ पर। जब घटाएंगे तो आएगा 1.1, यहाँ 0 है ना, इतना सेंटीमीटर घटाना आता है ना भैया। 1.28 में से 0 क्या घटाना है 18, 0 आया 1 आया, ये 1 आया ना। पॉइंट सामने होना चाहिए घटाते समय, है ना, ध्यान दीजिए। उसी बार जो एफ आर होगा सर, जो एफ आर होगा वो सर कितना होगा, देखिए पूरा है 2.56 सेंटीमीटर, है ना। सर ये कितना है यहाँ पर 0.36 सेंटीमीटर। सर घटाइए यहाँ पर, तो
घटाएंगे 0 बचेगा, हाँ 2 बचेगा, हाँ 2 है ना, ठीक है, इतना सेंटीमीटर है ना, ठीक है सर ये आ गया। अब भैया निकाल लेंगे यहाँ पी बटे, क्या निकालेंगे यहाँ पर, पी ई बटे ई क्यू। सर पी कितना, सर पी है 0.18 सेंटीमीटर। सर ई क्यू कितना, सर अभी निकाला 1.10 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, वहाँ 0.18, नीचे 1 पॉइंट इतना है ना, नीचे से पॉइंट हटाइए ऊपर डबल ज़ीरो बढ़ेगा, ऊपर से पॉइंट हटाइए नीचे डबल ज़ीरो बढ़ेगा ना, ठीक है ना। इससे सर कट गया 18 बटा इतना है, 2 इस काट लीजिए तो 9 बटा आएगा 55, ठीक है, क्योंकि 55 9 110 होता है ना, ठीक है। उसी प्रकार निकालेंगे पी एफ बटा एफ आर, क्या निकालेंगे यहाँ पर, पी एफ बटा एफ आर, तो यहाँ निकालेंगे पी एफ बटा एफ आर है ना। सर पी एफ कितना है सर 0.36 सेंटीमीटर है, एफ आर कितना सर अभी निकाला 2.20 सेंटीमीटर है। तो ऊपर से पहले सेंटीमीटर हटाइए, नीचे से भी हट जाएगा है ना, यहाँ सर पॉइंट हटाइए तो ऊपर भी 2 जीरो बढ़ेगा और नीचे भी भैया 2 जीरो बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिए है ना, क्लियर बात है आप सर। इससे कट गया, ऊपर आया 36 बटा 220 है ना, 4 से काट दीजिए, 4 9 36, 4 से भाग करिए 55 बढ़ जाएगा है ना। तो देखिए यहाँ अनुपात सेम सेम आया ना, लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ भैया जो है पी ई बटा ई क्यू है वो बराबर किसके है, पी एफ बटा एफ आर के है ना, ठीक है सर। अतः हम कह देंगे सर अतः क्या कहेंगे आप, अतः हम कह देंगे जहाँ पर कि जो ई एफ है समांतर क्यू आर है, अतः ई एफ समांतर है क्यू आर। सर क्यों, थेल्स प्रमेय के विलोम से है ना, थेल्स प्रमेय के विलोम से हजम हुई बातें, ठीक है। तो इस पूरी 6.2 एक्सरसाइज में थेल्स प्रमेय के विलोम और थेल्स प्रमेय यही लगने वाले हैं, इन्हीं से सारी कथाएं हो जाएंगी है ना। आशा करते हैं समझ में आया होगा। सो देखिए सिंपल क्वेश्चन था ना, तो आज की वीडियो में खाली इतना ही करेंगे, कल हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आशा करते समझ में आया होगा, ठीक। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ ही गया होगा, आसान था ना। सुबह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।